हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच के इस दूसरे लेक्चर में हम इन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले नंबर 1 टर्मिनोलॉजी क्या थी? टारगेट मॉलिक्यूल। उससे पहले क्या पढ़ा था? डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और टारगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और डिस्कनेक्शन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम डिस्कनेक्शन अप्रोच क्यों कर रहे हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। जैसे नाम से पता लग रहा होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये डिस्कनेक्शन में काम आता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहलाता है। क्लियर? हमने काल्पनिक रूप से कर तो दिया कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया, NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर दिया काल्पनिक तरीके से डिस्कनेक्शन से। लेकिन वो NO2 नाइट्रो क्या एमीन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन से मेथड से कन्वर्ट हो सकता है? रिडक्शन। आसान है। तो दोनों का इंटर कन्वर्जन होना चाहिए। अब इंटर कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अपन एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उस एग्जाम्पल से इसको डिस्कस भी करेंगे। इसकी डेफिनेशन अपन कैसे डिस्कस करेंगे? इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप to another functional group by using some reactions like reduction, oxidation, substitution, etc. तो किसी भी रिएक्शंस का यूज करके, चाहे ऑक्सीडेशन हो, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, चाहे आप ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करें या फिर रिडक्शन का इस्तेमाल करें या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इस्तेमाल करें या एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करें, आपको एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस तरह से हर एक फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं, कीटोन से वापस अल्कोहल भी बना सकते हैं। बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। नाइट्रो से एमीन बना सकते हैं, एमीन से नाइट्रो, दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। क्लियर? तो ये तो था फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की डिस्कनेक्शन में ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई वी यूज FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इन डिस्कनेक्शन अप्रोच। तो उसमें आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, बिकॉज इन सम केसेस, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि वहाँ हम मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब रिवर्स इसको रिएक्शन करते हैं तो जिस पोजीशन से, जिस जगह से वो ग्रुप हमने डिस्कनेक्ट किया है, रिएक्शन वापस से सिंथेसिस करते हैं तो वो उस जगह पे नहीं जुड़ता, दूसरी जगह पे जुड़ जाता है। मान लेते हैं हमें पैरा पे ही जोड़ना है, तोड़ दिया मॉलिक्यूल को, जब रिवर्स कराते हैं तो उसकी डायरेक्टिंग इफेक्ट डिफरेंट हो गया, मतलब उसको जोड़ेंगे तो वो पैरा पे ना जुड़ करके उसके मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से मेटा पे जुड़ जाता। तो हमें चाहिए पैरा प्रोडक्ट और मिल रहा है क्या? मेटा। तो गलत हो गया हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच। तब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। हो सकता है कि एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया, डायरेक्ट डिस्कनेक्ट ना करके पहले उस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया, ये भी डिस्कनेक्शन का पार्ट है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना है। क्लियर? एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल अपन ले लेते हैं डिस्कनेक्शन का, जिसमें अपन FGI पढ़े कि FGI का मतलब क्या है। हमने एक टारगेट मॉलिक्यूल लिया, ध्यान देना, टारगेट मॉलिक्यूल जिसका अपन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? टारगेट मॉलिक्यूल। अपन डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ये हमें बनाना है लैब में। हमें नहीं पता कैसे बनाना है, कि पहले COOH को तोड़ें या पहले NH2 को तोड़ें, हमें नहीं पता। क्लियर? अब इसको क्या करना, मॉलिक्यूल को तोड़ के देख लें, हर तरीके से अपन तोड़ के देखते हैं, हमें नहीं पता कि बेस्ट मेथड कौन सा है। क्लियर? मैं चाहूँ तो वो मेथड लिख सकता हूँ जो पर्टिकुलर इसी के लिए परफेक्ट है, लेकिन हम वो मेथड भी लिखेंगे जो पॉसिबल नहीं है, ताकि हमें पता रहे कि ये डिस्कनेक्शन, वो मेथड या पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन अप्रोच कौन सा बेस्ट होगा। क्लियर?
तो इस मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है, डिस्कनेक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्कनेक्शन एरो बताया था मैंने, डिस्कनेक्शन अप्रोच को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और अब हम इसमें कौन सा ग्रुप हम ब्रेकडाउन करें, कौन सा ग्रुप तोड़ें, जो आपको दिख रहा है कैसा भी ग्रुप आप तोड़ के देखो किसी भी तरह से। मान लेते हैं मैंने इसको तोड़ दिया, मान लेते हैं मैं जो बता रहा हूँ वो सही नहीं है, ध्यान रखना। मैं सारे मेथड ले रहा हूँ, जो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो मेथड भी ले रहा हूँ और फिर सही वाला मेथड भी लूँगा। वो सही वाला बेस्ट क्यों है मैं ये भी बताऊँगा। हमने इसको तोड़ दिया, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, अगर पॉसिबल है तो। अब बनने वाला जो आपका स्पीशीज होगा वो यही बनेगा। इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। मैं इस ग्रुप को पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी है। अगर मान लेते मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर, ध्यान देना ये जो प्लस माइनस बना रहा हूँ ये सिर्फ सब काल्पनिक है। पूरा अप्रोच मैंने सिर्फ मेरे ही सब नोटबुक में चल रहा है, लैब में ऐसा डिस्कनेक्शन का लैब से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या किया, फुल स्टडी की, अप्रोच लगा दिया कि इस तरह से मैं इस मॉलिक्यूल को बना सकता हूँ। आपने रफ वर्क कर लिया, अपना होमवर्क होगा एक तरह से कि लैब में इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए पहले आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, खुद ही अपनी तरफ से कुछ अप्रोच बना ली कि ये इस तरह से हम ले करके ये बना सकते हैं। सब काल्पनिक है। अब किसी COOH ग्रुप को इस पर जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल लैब में मिलेगा अपन को इस फॉर्म में, नहीं मिलेगा। COOH को डायरेक्ट कैसे जोड़ें, ऐसी रिएक्शन पड़ेगी अपन ने जो COOH को डायरेक्ट अपन जोड़ रहे हैं। हाँ, हम CO2 से रिएक्शन करा सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन का अपन कराते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है CO2, कॉल भी आपने पढ़ा होगा। तो CO2 से अपन कार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। अब ध्यान देना, ये जो NH2 है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इस पर जो रिएक्शन होगी बाद में वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा पर्टिकुलर पैरा वाला और ऑर्थो वाला, दो प्रोडक्ट बनेंगे। जबकि हमें बनाना कौन सा है, पैरा वाला। तो एक स्टेप इसका साइड रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा अप्रोच में ले रहा हूँ। इस अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली अप्रोच थी फर्स्ट वाली, इस बार मैं यहाँ से मॉलिक्यूल को तोड़ रहा हूँ। सेकंड अप्रोच, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एरो के ऊपर अपन को लिखना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये माइनस आ गया और ये NH2 प्लस, यही होगा कि बेंजीन पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा इस पर, इसलिए मैंने इस पर प्लस बनाया है, नेगेटिव। हालांकि प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है, ये किससे हम इजीली अवेलेबल मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे इनको, कि ये हम कहाँ से ले सकते, CO2। तो जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको सिंथोन कहते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में टर्मिनोलॉजी में पहले ही काम में ले रहा हूँ, सिंथोन। फ्रेगमेंट करने के बाद में जो एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज बनती है उनको सिंथोन कहते हैं। और इन सिंथोन को जिस मॉलिक्यूल से, जिस कंपाउंड से, जिस मिक्सचर से हम प्राप्त कर सकते हैं वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाता है। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये वाला हो गया। क्या NH2 प्लस पॉसिबल है क्या? NH2 पे अगर हम जनरली देखें तो माइनस पॉसिबल है, NH2 माइनस ईजीली अवेलेबल है, ये सिंथोन अवेलेबल नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए। कहा था मैंने कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमें बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो साथ के साथ हम उस बेसिक केमिस्ट्री को भी पढ़ते जा रहे हैं। मैं समझाता जाऊँगा, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिक केमिस्ट्री अगर आपने सरफेस पढ़ी हुई है तो थोड़ा और यहाँ पर अपन पढ़ेंगे उसको डिटेल से। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच एक यूनिट आपके दे रखी है, एक ही यूनिट दे रखी है, तो ये थोड़ा ठीक हो गया। पूरा पेपर अगर दे दे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता। बड़ा अच्छा पेपर है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए अच्छा है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से तो क्या वो चाहिए सर, सीधा नेम रिएक्शन आई, हमने रिएक्शन लिखी, मैकेनिज्म की, ख़त्म। सेंटेंस नहीं लिखते हम, केमिस्ट्री वाले सेंटेंस नहीं लिखते, क्योंकि सेंटेंस दिमाग में आते ही नहीं, उनके बनते ही नहीं है सेंटेंस। और मेन समस्या हमारी क्या है, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, यही है। अब सेंटेंस तो हिंदी में,
तो दो समस्या ही होगी, एक तो केमिस्ट्री लिखनी, ऊपर से हमारा दिमाग कहता है कि इंग्लिश भी लिखो, तब पूरा ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो कुछ लोग तो इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बनाना चाह रहे हैं रिएक्शन में कि स्टार्टिंग मटेरियल से मिला करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और लैंग्वेज उनकी इस तरह से होती है कि प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मटेरियल बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना। ज़्यादा लिटरेचर इंग्लिश केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल सी, वो जितना पढ़ोगे उतना लैंग्वेज आपको कैच होती जाएगी केमिस्ट्री लेवल की। लिटरेचर इंग्लिश होती तो बड़ा टिपिकल हो जाता। तो आसान है, जितनी मेहनत करो, जितना बुक्स आप प्रेफर करोगे, पढ़ोगे, जितने आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में वो लैंग्वेज फिट होती जाएगी। दोनों ही मेथड पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट मेथड क्या है इसका? तो एक मेथड मैं आपको ले रहा हूँ जो इसका बेस्ट मेथड हो सकता है, क्योंकि बेस्ट मेथड आगे जाकर क्या पता उससे बेस्ट मेथड आ जाए। तो अभी तक जो बेस्ट मेथड इसका है इस मॉलिक्यूल को बनाने का, वो हम ले रहे हैं। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मैंने वापस बनाया, यहां मैंने लिखा FGI, और FGI मैं आपको बता चुका हूं सेकेंड टर्मिनोलॉजी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से इनमें से एक ग्रुप को मैंने किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको दिख रहा है कि मैंने कौन सा ग्रुप कन्वर्ट किया? इस NH2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कोई रिएक्शन नहीं है। डिस्कनेक्शन जो कर रहे हैं ये रिएक्शन नहीं है, ये काल्पनिक है। हम सोच रहे हैं कि इसको NH2 में NO2। अगर आपको रिएक्शन सोचनी है ये कैसे कन्वर्ट हुआ, आपको रिएक्शन नहीं देखनी है। आपको रिएक्शन अगर देखनी है तो रिवर्स देखना। हर डिस्कनेक्शन के बाद जो भी मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं या जो फ्रेगमेंट हम बना रहे हैं, क्या वो फ्रेगमेंट इसमें वापस कन्वर्ट हो सकता है क्या, ये आपको फोकस करना है। डिस्कनेक्शन आप करके कुछ भी बना दो, लेकिन जो बनने के बाद जो आप मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल वापस उसी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। ऐसी कोई रिएक्शन है क्या जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दे? है। रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, या फिर टिन इन एसिडिक मीडियम, SnHCl ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अभी अपन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। जब टारगेट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस, अब तक जितनी भी रिएक्शंस अपन ने पढ़ी हैं, सापलेस, विटिक रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेंस तो अच्छी रिएक्शंस है। सभी रिएक्शंस आपके रिपीट होंगी। यूनिट फर्स्ट में हम ये सब पढ़ चुके हैं, नेम रिएक्शंस वगैरह। तो उस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये आपको आना चाहिए। ये कैसे आया, ये काल्पनिक है। हमने डिज़ाइन किया है कि NH2 को NO2 बना सकते हैं। हम NH2 को NO2 नहीं बना रहे, हम NO2 से NH2 बना सकते हैं क्या, आपको ये सोचना है। सिंथेसिस ये है, रियल कन्वर्जन ये है, रियल सिंथेसिस ये है, ये काल्पनिक है, हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कभी भी रिएक्शन को इस तरह से कन्वर्ट मत करना कि डिस्कनेक्शन अप्रोच आपने कराया, क्या NH2 को NO2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ज़रूरत नहीं है। क्या इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, रिडक्शन से आसानी से कर सकते हैं इसको, रिडक्शन मेथड। क्लियर? तो जिस मेथड से हम इसको रिवर्स, मैंने कहा था डिस्कनेक्शन एरो के नीचे वो रिवर्स मेथड भी आपको लिखना है। तो रिवर्स मेथड क्या हो गया, रिडक्शन, जहां तक पॉसिबल हो लिखना। क्लियर? ये FGI क्यों की अभी देखते हैं, आसान हो जाएगा इस रिएक्शन को आगे हमारे लिए, इसको डिस्कनेक्ट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर मैंने एक और FGI की, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। मैंने कहा था आपको ये नहीं देखना है कि COOH CH3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, आपको ये देखना है क्या इस CH3 को COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। ये NO2 सेम है। इस बार FGI किसमें की, तो बताइए मुझे, क्या इस बेंजीन से जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इस मिथाइल को, CH3 ग्रुप को COOH में चेंज कर सकता है। कौन सा मेथड होगा, ऑक्सीडेशन।
कौन सा मेथड होगा ये ऑक्सीडेशन मेथड होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, स्टेप में क्या करना है, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन एरो हमने बना दिया। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन। इस मेथड को क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। क्या बना, टोलुइन, टोलुइन बचेगा और नीचे क्या बचा, NO2 प्लस। और NO2 प्लस हम किससे लेके आ सकते हैं, NO2 प्लस क्या लैब में NO2 प्लस के फॉर्म में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। प्लस माइनस जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ आपको काल्पनिक है, ये सब प्लस माइनस आप बना भी देना कोई बात नहीं। सिंथोन कहते हैं इनको, जो फ्रेगमेंट आयंस की फॉर्म में बनते हैं उनको सिंथोन कहते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच के दौरान क्या ये कैटाइन एज इट इज लैब में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस NO2 प्लस को कैसे बनाएंगे हम, लैब में क्या करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सर लेते हैं जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सर कहते हैं। और इन दोनों नाइट्रेटिंग मिक्सर से क्या बनता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2 प्लस। हम 11th 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रेशन NO2 प्लस बनता है इन दोनों से। तो NO2 प्लस किससे बना रहे हैं, HNO3 प्लस H2SO4। तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, HNO3 H2SO4। तो ये कहलाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो पर्टिकुलर क्या बना रहे हैं, सिंथॉन। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, थर्ड और फोर्थ, सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी आपको समझ में आ गई होंगी, उनको अपन डिस्कस भी करेंगे। अब ये टोलुइन है, अब लैब में टोलुइन इजीली अवेलेबल है क्या, डिस्कनेक्ट आपको वहाँ तक करना है जहाँ तक आपको वेल नोन कंपाउंड या इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल जाए। टोलुइन हम जानते हैं बहुत फेमस है, लैब में मिल जाता है लिक्विड फॉर्म में, और नाइट्रिक मिक्सर भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। आप चाहें तो इस CH3 को भी तोड़ सकते हैं, क्या बनेगा, बेंजीन और CH3। अब बेंजीन पे CH3 कैसे लगाएंगे, फ्रिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आसान है। तो यहाँ आपके स्टार्टिंग मटेरियल जो बना वो इजीली अवेलेबल है। जब भी सिंथेटिक एनालिसिस आपका पूरा हो जाए तो आपको इस मेथड को रिवर्स करके चेक करना है कि सिंथेसिस पॉसिबल है या नहीं है। तो लास्ट स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या मिला, टोलुइन। आप बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और टोलुइन बना सकते हैं, फ्रिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान देना यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन। तो डबल हेड एरो, डबल लाइन एरो ले रहे हैं अपन। अब क्या करें, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में डबल लाइन एरो मत ले लेना। इस टोलुइन और NO2 प्लस की रिएक्शन करानी है। NO2 प्लस इस फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, किस फॉर्म में मिलेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसको अपन कहते हैं HNO3 कंसंट्रेट, HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट ले रहे हैं दोनों, ध्यान रखना। क्या कहलाई, नाइट्रेशन। इस मिक्सर को क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर कहते हैं। क्लियर। तो रिएक्शन आपको ये दिख रही होगी। अब ये NO2 का लगेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे लगेगा। हमें कौन सा चाहिए, पैरा वाला। देखना ये तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल में ले लिया, टोलुइन और नाइट्रेटिंग मिक्सर। क्या बना, यही बना CH3NO2। अब इससे क्या बनाना है, ये वाला CH3 को कन्वर्ट किस में करना, COOH में। जो बनाए उसी को रिवर्स करते जाना अगर आपका सही है तो। यहाँ क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसलिए कहा था मैंने सभी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिस्कनेक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस यूज़ होंगे। हर रिएक्शन कभी भी कोई भी स्टेप में कोई भी रिएक्शन यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनाना पड़ जाए तो CH3 से COOH ईजिली बना सकते हैं ऑक्सीडेशन करा के। NO2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीडेशन से बन गया। क्या अब इस मॉलिक्यूल से ये बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। हमें NO2 को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। क्या कराएंगे, रिडक्शन। और क्या बनेगा, रिडक्शन किससे कराते हैं, मेटल और एसिड की प्रेजेंस पे अपन करा सकते हैं। तो ये आपका सिंथेटिक मॉलिक्यूल और ये आपका क्या बन गया, टारगेट मॉलिक्यूल। ये काल्पनिक मेथड है और ये लैब का रियल सिंथेसिस है। आपको लैब में जो बना दिया आपने, इसको लैब में परफॉर्म करके देखना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा। हालांकि हमें एग्जाम के पर्पज से लैब में परफॉर्म नहीं करना,
हमें सिर्फ कॉपी में अपने रजिस्टर में अपने नोट्स में ही परफॉर्म करके ख़त्म करना है इसको। तो ये था फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। यहाँ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं तो ही ये पॉसिबिलिटी होती है, वरना इस मॉलिक्यूल को बनाना, उसको डिस्कनेक्ट करना आसान नहीं है। तो कुछ केसेस में डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप को, उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि डिस्कनेक्शन अप्रोच हमारा ईजीली हो जाए। तो ये था फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे। थैंक यू।